नमस्कार। आज के वीडियो में सभी दर्शकों का, ग्राहकों का और विद्यार्थियों का सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। आप हम लोग पढ़ चुके थे पहले एक्सरसाइज 13.4। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे क्लास 10 के लिए चैप्टर सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम सा। यहाँ पर है इसमें फ्रस्टम ऑफ कोन पर चर्चा हम लोग पहले किए हैं। फ्रस्टम किसको कहते हैं, उसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है, हम लोग बात करेंगे। A drinking glass is in the shape of a frustum of a cone of height 14 centimeter. The diameters of its two circular ends are 4 centimeter and 2 centimeter. Find the capacity of the glass. Drinking glass ये हमारा इस शेप में है। इसका डायमीटर और इसका डायमीटर ये दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर, यानी इसका डायमीटर है ये 4 सेंटीमीटर और ये है 2 सेंटीमीटर और इसका हाइट है 14 सेंटीमीटर। ये है 2 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर है, ये हाइट है 14 सेंटीमीटर। इसका कैपेसिटी निकालना यानी इनर वॉल्यूम, तो हम पहले लिख लेते हैं। पहले हम लोग ये कैपिटल डी 4 सेंटीमीटर और स्मॉल डी 2 सेंटीमीटर, या ऐसे लिखते हैं R1 R2 ही लिखते हैं। R1 और ये सॉरी D1 D2 गलत बोल दिए ना, D1 और ये D2। तो R1 हमारा हो जाएगा 4/2 सेंटीमीटर यानी 2 सेंटीमीटर और उसी तरह से R2 1 सेंटीमीटर होगा और H 14 सेंटीमीटर। सिंपल है। कैपेसिटी ऑफ द ग्लास, हमारा जो रूल है वो लिखेंगे पहले 1/3 पाई H R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर प्लस R1 इंटू R। बस इसी को हम लोग लेके काम करेंगे। 1/3 इंटू पाई का वैल्यू दे देंगे 22/7 इंटू H है 14 और ये R1 R2 2 और 1 है, यानी 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1। ये कट गया 2 टाइम्स, आ गया 44/3 22 इंटू 2 और अंडर ब्रैकेट 4 + 1 + 2 यानी 44/3 इंटू 4 + 1 5 + 2 7, इतना सेंटीमीटर क्यूब होगा। निकाल लेंगे 3 7 4 28 और 28 + 2 30 सेंटीमीटर क्यूब। इंग्लिश में निकाल सकते हैं, जैसा रहेगा उसके अनुसार हमारा ये आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है द स्लैंट हाइट ऑफ ए फ्रस्टम ऑफ कोन इज 4 सेंटीमीटर एंड द perimeters of its circular ends are 18 centimeter and 6 centimeter. Find the curved surface area of the frustum. फ्रस्टम ऑफ कोन सिंपल फिगर है, हम लोग बनाएंगे।
ये स्लैंट हाइट हो गया हमारा, ये कितना है, 4 सेंटीमीटर, ये है 4 सेंटीमीटर। और सरकमफ्रेंस है 18 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर, यानी इसका सरकमफ्रेंस ये है 18 सेंटीमीटर और ये कितना है, 6 सेंटीमीटर। तो सरफेस एरिया निकालना है, कर्व सरफेस एरिया ऑफ फ्रस्टम। तो पहले लिख लेते, पहले सरकमफ्रेंस यानी C1 हमारा है 18 सेंटीमीटर, किसी को भी हम लोग मान सकते हैं C1, और सिमिलरली C2 ये है 6 सेंटीमीटर। और L स्लैंट हाइट लिख देते हैं पहले, स्लैंट हाइट यानी L ये है 4 सेंटीमीटर। इसका कर्व सरफेस एरिया निकालना है। तो कर्व सरफेस एरिया के लिए रूल होता है हमारा CSA का रूल है पाई L R1 प्लस R2, ये रूल होता है। यहां पर L मालूम है, R1 R2 नहीं मालूम है, तो पहले R1 R2 मालूम करेंगे C1 C2 से। सरकमफ्रेंस 2 पाई R होता है, यानी C1 इक्वल टू 18 यानी 2 पाई R1 इक्वल टू 18। तो R1 हमारा हो जाएगा 18/2 पाई, इसको रिड्यूस करने पर 9/पाई। ये इसी टर्म में हम लोग रखेंगे, हमारा काम हो जाएगा। उसी तरह से C2 यह 6 है, तो यानी 2 पाई R2 इक्वल टू 6, R2 इक्वल टू 6/2 पाई यानी 3/पाई। तो CSA सरफेस कर्व सरफेस एरिया, वही रूल है हमारा पाई L R1 प्लस R2, पाई इंटू L कितना है, 4 है, 4 देंगे, और R1 9/पाई प्लस 3/पाई। बहुत ही शॉर्ट में काम हमारा होता है, पाई इंटू 4 और ये एलसीएम हमारा पाई ही हो गया, 9 प्लस 3 यानी पाई इंटू 4 इंटू ये 12/पाई। ये आगे पाई कैंसिल हो जाएगा, 48 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही हमारा आंसर हो जाएगा बस। नंबर 3 कहता है अ फेज द कैप यूज्ड बाय टर्क्स। टर्क के लोग जो हैं, तुर्क के, वह जो कैप पहनते हैं उसको फेज कहते हैं, ये जानना चाहिए। अ फेज इज शेप्ड लाइक द फ्रस्टम ऑफ ए कोन, जो हमारा फिगर दिया हुआ हम देख रहे हैं। इफ इट्स रेडियस ऑन द ओपन साइड इज 10 सेंटीमीटर and radius at the upper base is 4 centimeter and its slant height is 15 centimeter. Find the area of material used for making it. यह है 10 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर। ये ओपन साइड है, तो ये है, सॉरी इसका रेडियस दिया हुआ है ना, ये 10 सेंटीमीटर है और इसका रेडियस ये 4 सेंटीमीटर है, और स्लैंट हाइट 15 सेंटीमीटर है, ये है 15 सेंटीमीटर। सिंपल है, बहुत ही आसानी से बनेगा, थोड़ा सा समझना है केवल। R1 10 सेंटीमीटर, R2 4 सेंटीमीटर,
और एल है 15 सेंटीमीटर। एरिया ऑफ क्लॉथ क्या हो जाएगा उसको समझेंगे। यहाँ पर यही सबसे बड़ा गलती यही होती है, सिंपली सी एस से हम लोग देखते हैं या टी एस से निकालते हैं, लेकिन यहाँ पर नहीं है, ये इधर से खुला हुआ इधर से बंद है, ऊपर से बंद है, तो ये सी एस से प्लस एरिया ऑफ दिस बेस, तो टोटल एरिया ऑफ क्लॉथ सी एस ए प्लस 1 बेस एरिया, यानी पाई एल R1 प्लस R2 सी एस ए के लिए, प्लस इसका हम लोग ये R2 माने हैं, तो पाई R2 का स्क्वायर बेस एरिया ऑफ सर्कल। बस इसी पर काम करेंगे हम लोग। पाई कॉमन निकाल लो, अच्छा रहेगा। एल कितना है 15 है, और यहां हो गया 10 प्लस 4 प्लस यहां R2 है 4, यानी 4 का स्क्वायर, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर। पाई 15 इंटू 14 प्लस ये 16, इसको हटा दें, पाई का वैल्यू दे देंगे 22/7, और यहाँ हो जाएगा 15 4 जा 60, 15 121 प्लस 16 इंटू 226 cm स्क्वायर। ये कैलकुलेट करके निकाल लेंगे, इतना cm स्क्वायर हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है अ कंटेनर ओपन फ्रॉम द टॉप एंड मेड अप ऑफ मेटल शीट। सिंपल बकेट समझेंगे, बाल्टी बकेट इज इन द फॉर्म ऑफ अ फ्रस्टम ऑफ कोन ऑफ हाइट 16 सेंटीमीटर। ये वर्टिकल हाइट है 16 सेंटीमीटर, विथ रेडियाई ऑफ इट्स लोअर एंड अपर एंड्स आर 8 सेंटीमीटर एंड 20 सेंटीमीटर। ये रेडियस 8 सेंटीमीटर, ये रेडियस 20 सेंटीमीटर respectively. Find the cost of milk which can completely fill the container at the rate of ₹20 per liter. फिर कह रहा है find the cost of metal sheet used to make the container if its cost ₹8 per 100 centimeter square. पाए 3.14। तो पहले हम लोग लिख लेते हैं ठीक से क्या क्या दिया हुआ है। यहाँ पर R1 है 8 सेंटीमीटर, किसी को मान सकते हैं, कोई खास बात नहीं है, किसको हम R1 माने किसको R2 माने, इस पर कोई बंधन नहीं है, इसका ध्यान रखना है। और ये H है 16 सेंटीमीटर। तो पहले हम लोग स्लैंट हाइट L निकाल लेते हैं। L इक्वल्स टू √H स्क्वायर प्लस R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर। ये पहले निकाल लेंगे हम लोग, ठीक रहता है। ये 8 माइनस 20, अगर इसको हम R1 मानते हैं, इसको R2 तो 20 माइनस 8 लिखते हैं। $256 प्लस ये माइनस 12 का स्क्वायर, 256 प्लस 144, ये 400 यानी 20 सेंटीमीटर। ये L निकल गया। अब हम लोग कैपेसिटी ऑफ यानी वॉल्यूम ऑफ मिल्क निकालेंगे, यानी कैपेसिटी ऑफ द कंटेनर, और फिर तो कॉस्ट ऑफ मिल्क निकाल लेंगे। वॉल्यूम ऑफ मिल्क 1/3 पाई
एच R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर प्लस R1 इंटू R2 1/3। पाई का वैल्यू 3.14 दिया हुआ है, 14 इंटू एच है 16 और ये 8 स्क्वायर प्लस 20 स्क्वायर प्लस 8 इंटू 20। इतना सेंटीमीटर क्यूब। इसको क्लियर कर लेते हैं पहले। 1/3 इंटू 3.14 इंटू 16 और यहाँ हो जाएगा ये 64 प्लस 400 प्लस 160 सेंटीमीटर क्यूब, यानी 1/3 इंटू, इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 64 जा 64 और 16 16 प्लस 6 22 टू 48 प्लस 2 50 मल्टीप्लाई, ये जोड़ेंगे तो 400 100 600 और 720 नहीं 724 इतना cm। इसको लीटर में बदल लेंगे। मल्टीप्लाई सॉरी नहीं 5 इंटू 1000 लीटर। ये तो हो गया, वॉल्यूम को बदल दिए, लीटर में बदल दिए, सेंटीमीटर क्यूब को। कॉस्ट ऑफ मिल्क, कॉस्ट ऑफ मिल्क, इसका रेट क्या दिया हुआ है, ₹20 पर लीटर, यानी ₹20 इंटू 50.24 इंटू 624 अपॉन 3 इंटू 1000। इसको सॉल्व करके हम लोग निकाल लेंगे, ये कॉस्ट ऑफ मिल्क आ जाएगा। ये काम आपको खुद करना है। एक तो ये आंसर हो जाएगा। दूसरा, फिर एरिया ऑफ शीट। एरिया ऑफ शीट के लिए हम लोग क्या करेंगे, एरिया ऑफ शीट, ये CSA प्लस बेस एरिया, यानी पाई L R1 प्लस R2 और प्लस पाई R1 का स्क्वायर। वन 4 इंटू L हमारा आया 20 आया है और ये 8 प्लस 20 प्लस 3.14 इंटू 8 का स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर। (3.14) इंटू 20 इंटू 28 प्लस 3.14 इंटू 64। यहाँ पर काम थोड़ा सा हल्का करने के लिए 3.14 को कॉमन निकाल सकते हैं। ये मल्टीप्लाई कर लेंगे 560 प्लस 64। आगे का काम आप लोग खुद कर सकते हैं। ये हो जाएगा 624 सेंटीमीटर स्क्वायर। और उसके बाद फिर कॉस्ट ऑफ शीट निकाल लेंगे। कॉस्ट ऑफ शीट यह है ₹8 पर 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी
8/100 इंटू जो ये एरिया आएगा हमारा, यानी 3.14 इंटू 624, बस यही आएगा, यही आंसर होगा हमारा। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है a metallic right circular cone 20 centimeter high and whose vertical angle is 60 degree is cut into two parts at the middle of its height by a plane parallel to its base. If the frustum so obtained be drawn into a wire of diameter 1/16 centimeter, find the length of wire. एक कोण है, क्वेश्चन को समझना बहुत जरूरी होता है, तभी हमारा काम सही से हो पाएगा। इसका वर्टिकल एंगल दिया हुआ है 60 डिग्री, इसको ठीक बीच से इस बेस के पैरेलल में काटा गया है। ये काट के अलग कर दिया और अब हमारा ये बच गया है। ये फ्रस्टम ऑफ कोन हो गया। अब इसमें क्या कह रहा है सो देखेंगे। इस कोन का हाइट है 20 सेंटीमीटर, ये 20 सेंटीमीटर है, तो इसका हाइट कितना हो जाएगा, ये 10 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब कह रहा, इसको यहां पर पहले लिख लेते हैं, पहले वर्टिकल एंगल ऑफ द कोन 60 डिग्री। टोटल हाइट ऑफ कोन 20 सेंटीमीटर, height of the frustum ये है 20/2 यानी 10 सेंटीमीटर। ठीक है, उसके बाद यहां पर दिया हुआ है डायमीटर ऑफ वायर दिया हुआ है, पहले लिख लेते हैं। डायमीटर ऑफ वायर ड्रॉन ये है 1/16 सेंटीमीटर। तो रेडियस ऑफ वायर कितना हो जाएगा, यानी स्मॉल आर, या इसको कैपिटल आर से डिनोट कर लेते हैं, फिर हम लोग बात करेंगे। 1/2 इंटू 1/16 1/32 cm। डायमीटर का आधा होता है, हाफ से मल्टीप्लाई किए, धोखा होता है बहुत ज़्यादा इसमें। जनरली 1/16 है तो 1/8 कर दिए तो गलत हो जाएगा, इसका भी ध्यान रखना है। अब यहाँ पर समझना है हमको, ये वॉल्यूम ऑफ वायर मालूम करेंगे, ये लेंथ ऑफ वायर मालूम करना है। लेंथ ऑफ वायर मालूम करने के लिए हमको वॉल्यूम ऑफ वायर चाहिए। अब वॉल्यूम ऑफ वायर जो होगा तो वो वॉल्यूम ऑफ दिस फ्रस्टम होगा। इसका वॉल्यूम कैसे मालूम करेंगे, इसका हाइट तो मालूम है, लेकिन ये रेडियस जो है R1 और ये R2 ये मालूम नहीं है। ये कैसे मालूम होगा, मेन वर्क यही है। R1 R2 जैसे मालूम हमारा हो जाएगा, हमारा काम पूरा हो जाएगा।
हम लोग मालूम करने के लिए यहाँ पर आते हैं, इस कोण में आते हैं। ये 60 डिग्री एंगल है, ऑब्वियसली ये दोनों एंगल भी 60-60 होगा, इक्वल होगा, और ये हमारा इक्विलेटरल ट्रायंगल होगा। ये ड्रॉ किया, ये एंगल कितना हो जाएगा, 60 का हाफ यानी 30 डिग्री, ठीक है। नाम दे देते हैं थोड़ा सा, ए बी सी, ये डी ई, और इस पॉइंट का नाम देते हैं एफ, और इस पॉइंट का नाम देते हैं जी। तो गौर से देखें, ट्रायंगल ए बी जी और ए डी एफ, इसको सिमिलर प्रूफ करेंगे हम लोग। सिमिलर प्रूफ करने के बाद दिस अपॉन दिस इक्वल टू दिस अपॉन दिस हो जाएगा। इससे हमको ये R1 R2 का मालूम होगा। in triangle ADF and triangle ABG angle ADF equals to angle ABG and angle ये तो 60 डिग्री ही होगा, और एंगल ए, इसको ए करते चलो, ये लिखते हैं एंगल ए एफ डी इक्वल टू एंगल ए जी बी 90 डिग्री। देयरफॉर बाय ए सिमिलरिटी सबको दिखाना जरूरी है। ट्रायंगल ए डी एफ सिमिलर ट्रायंगल ए बी जी, तो इसके आधार पर हमारा हो जाएगा देयरफॉर ये डी एफ अपॉन बी जी इक्वल टू ए एफ अपॉन ए जी। डी एफ यही हमारा है R1 अपॉन R2, ये ए एफ हमारा 10 है और ये है 20। इस तरह से ये कट करके R1 इक्वल टू हाफ R2। ये मालूम हमारा हो रहा है, यानी 2R1 इक्वल टू R2। इसी रिलेशनशिप को हम लोग देखेंगे, आगे हम काम करेंगे। अब ये R1 R2 हमको कैसे मालूम होगा, सोचो। ट्रायंगल ए डी एफ, इन ट्रायंगल ए डी एफ tan 30, ये हो जाएगा डी एफ अपॉन ए एफ, यानी 1/√3। डी एफ हमारा है, ये R1 हो गया, और ये ए एफ हो गया 10, यानी R1 इक्वल टू 10/√3। इसको लिखने की जरूरत नहीं है, इसको यहाँ तो ठीक ही है, लेकिन फिर भी काम करेंगे यहाँ पर। फिर उसी तरह से इन ट्रायंगल ए बी जी tan 30 डिग्री इक्वल टू ये बी जी अपॉन ए जी 1/√3। ये हो गया R2 अपॉन
20, यानी R2 इक्वल टू 20/√3। ये R2 R1 मालूम हो गया। अब हम लोग निकालेंगे वॉल्यूम। हम लोग काम कर सकते हैं वॉल्यूम ऑफ वायर इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ द फ्रस्टम। ये पाई R स्क्वायर H, हाँ ठीक है, H वही है, और ये 1/3 पाई H R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर प्लस R1 इंटू R2। ये H मालूम करना है, पाई H R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर प्लस R1 R2 अपॉन पाई R स्क्वायर। पाई तो कैंसिल हो गया, ये H हमारा 10 है और ये R1, इसी को प्रेसेंसली वर्क करना है। यहाँ पर 10/√3 का स्क्वायर, इसको स्क्वायर ब्रैकेट में कर देते हैं, प्लस 20/√3 का स्क्वायर प्लस 10/√3 इंटू 20/√3 और अपॉन ये 1/32 इंटू 1/32। इसी को सॉल्व करेंगे। बल्कि इसको हटा ही देते हैं अब। ये 10, ये 100/3 प्लस 400/3 प्लस 200/3, ये हो गया, और मल्टीप्लाई 32 इंटू 32, ये हो गया 10 मल्टीप्लाई 400 5 6 700 700/3 और मल्टीप्लाई 32 इंटू 32, इतना सेंटीमीटर आएगा। ये निकाल लेंगे, यही हमारा आंसर हो जाएगा। आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो जो अभी तक चैनल को लाइक नहीं सब्सक्राइब नहीं किया है, जरूर सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, अधिक से अधिक दोस्तों को शेयर कीजिए ताकि अधिक से अधिक लोगों को लाभ मिल सके। जय हिंद, जय भारत।